नमस्कार दोस्तों। यूं तो केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 12 दौर की बातचीत हुई। एक दौर अमित शाह के साथ, 11 दौर मंत्रियों के साथ, लेकिन हर बातचीत के बाद अगली तारीख मुकर्रर हुई। लेकिन इस बार कोई तारीख नहीं है। तारीख पर तारीख मिलती हुई 11 तारीखें मिली, लेकिन इस बार कोई तारीख नहीं। कहा जा रहा है बातचीत टूट गई। सरकार ने कहा जो हम कह सकते थे, जो कर सकते थे, वो हमने किया, इससे आगे की कोई बात नहीं होगी। तो सवाल उठता है अब आगे की बात क्या होगी। किसान नेताओं की आपस में बैठकें हो रही है। इस बीच 26 जनवरी की तैयारी को लेकर सवाल है। दिल्ली पुलिस तमाम तरह की पाबंदियों की बात कर रही है। पुलिस अधिकारी किसान नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं। अभी मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मेरे साथ हैं। लगातार मैं देख रहा हूं पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, इनसे मुलाकातें कर रहे हैं। बंद कमरे में इनकी मुलाकात और बात हो रही है। क्या पुलिस अधिकारी कर रहे हैं ये बताएंगे। सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस अधिकारियों की मुलाकात। और इस बीच एक बड़ी बात हुई। कल एक शख्स को किसान नेताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हरियाणा का वो शख्स, किसान नेताओं का आरोप है दंगा भड़काने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। लेकिन उस शख्स ने पुलिस को बातचीत में वीडियो के जरिए, पुलिस ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ और पहलू भी है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत राकेश टिकैत साहब, एक बड़ा आरोप केंद्र सरकार ने लगाया कि जिस आंदोलन की शुचिता भंग हो जाती है उस आंदोलन से समाधान नहीं निकलता। तो शुचिता भंग हो गई इस आंदोलन की, पीछे राजनीतिक ताकतें। कौन सी राजनीतिक ताकत है? वे जो राजनीतिक ताकत होती तो वही चला लेती इस आंदोलन को है। राजनीतिक ताकत की किसी की हिम्मत है कि इस तरह का मूवमेंट चला दे? ये जन आंदोलन है, ठीक है। इससे विचलित ना हो सरकार। अभी कोई जल्दी थोड़ा है। बातचीत तो टूटी, ऐसा तो नहीं कोई गद्दी कुर्सी टूट गई देश की। बातचीत टूटी है, 15-20 दिन बाद में, महीने बाद में फिर शुरू हो जाएगी। अजगा कहीं से एग्रीमेंट टूट गया, हाँ क्यों घबरावे, अपना काम करे। भी अभी तो 26 तारीख का दिन है, उसकी परेड की तैयारी करे हुए भी किसान भी उसमें व्यस्त है। अभी किसान पे भी टाइम नहीं है, ठीक है। किसान कहाँ व्यस्त है? नहीं व्यस्त है। हमने परेड निकालनी है, ये करनी है, व्यवस्था देखनी है। यहाँ की बहुत पब्लिक आ रही है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है ना। हम अभी बातचीत 26 तक और उस तक करेंगे। जो भी बातचीत होगी अब तो फरवरी में जाकर बातचीत होगी। आप कह रहे हैं आपके पास बातचीत का टाइम नहीं है। सरकार कर रही है, जितना हम कह सकते थे कह दिए, अब आप चलो जाओ। फाइल बंद कर दी हमने। हाँ तो ठीक है, तो हमें भी तो पता है कि फाइल बंद करी तो वहाँ रखी रहे ना। उसमें जो कमेटियों की फाइल है वे तो धूल झांक रही, तो फाइल बंद कर रख दी। आ जाएगा 1 आध साल में उसका टाइम फाइल का। राकेश टिकैत साहब, कल 3-3.5 घंटे बीच में क्या हुआ गैप कि आप अलग थे, मंत्री अलग थे, वो इंतजार कर रहे थे, आप अलग मीटिंग कर रहे थे, फिर देर रात तक आप सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग करते रहे? हमने कोई बातचीत नहीं करी। हम तो ये कर रहे थे कि जो शख्स जो पकड़ रखा था उससे पूछताछ वहाँ के लोग भी कर रहे थे जो पकड़ा था। और फिर सब लोग वहाँ पर गए थे सिंघू बॉर्डर। इस संबंध में हमारी कोई बात नहीं। हमारा पूर्ण रूप से फाइनल ये है कि बिल वापसी तो घर वापसी, एमएसपी पे कानून बने। ये हमारे 2 बड़े सवाल है। राकेश जी, उस शख्स पे जिसको आपने पकड़ा उस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले कि अब तक हर बार ऐसा लग रहा था कि सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव जो संशोधन होते हुए 1.5 साल के होल्ड तक आया, उसको भी आपने रिजेक्ट कर दिया। अब पहली बार सरकार ने कहा कि अब बातचीत टूट गई। अब तक कह रही थी किसानों से बातचीत हो रही है, तो उसके बाद कुछ किसान संगठनों में भी बेचैनी है, ऐसी खबर आ रही है। कल एक खबर आई कि कुछ ऐसे संगठन है, पंजाब के 10-12 संगठन, जिसमें एक बूटा सिंह का संगठन है, जो चाह रहे हैं सरकार का प्रस्ताव कबूल कर लिया जाए। तो कुछ ये भी आपस में है क्या अलग अलग राय? ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार को जो कुछ काम करना हो अपना काम करे पूरा, ठीक है। यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है, ना एक संगठन कोई जाने वाला है, और जिसको जाना है वो जा सकता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो जा रहा। सबकी सहमति ये है कि पूर्ण रूप से बिल को खारिज करा जाए, ये का जो कानून है वापसी लिया जाए। ये है एमएसपी पे कानून बने। ये 2 बड़े सवाल पूरे ही देश के किसानों के हैं, पूरे देश के संगठनों के हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं जिनकी राय थी कि 2 साल या 3 साल के लिए इन कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, फिर चुनाव होगा, उसके बाद की बात देखेंगे। ऐसी कुछ थी बात? हाँ कुछ था कि इस पे जो सरकार ने दिया है कि इसका क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा। भाई दूसरे वाला सरकार आओगी वो करेगी, तो उस पर नहीं वो हो गया। ये तो चर्चा का विषय था एक। और पूर्ण रूप से फिर सहमति ये बनी कि बीमारी को घर में नहीं रखना चाहिए। बीमारी को तो जितना जल्दी हो उसे दफन करो। हाँ, कौन सी बीमारी? ये बीमारी 2 कानून। हाँ, इनको भाई 2 साल के लिए रखे। कैंसर बीमारी अगर होगी
तो ऐसा कोई करेगा कि 2 साल के लिए हो जा, उसमें पैसा कितना ही खर्चा हो, जो ताकत उसमें लगो, तो उसे खत्म आदमी करेगा। हाँ, ये तो बीमारी है। अब ये बताइए टिकैत साहब, अब बात 26 जनवरी की है कि 26 जनवरी के लिए क्या तैयारी है, पहले आपसे हम सुन लेते हैं, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। अभी भी देख रहा हूँ कुछ पुलिस वाले, आईपीएस अधिकारी आए हुए, लगातार पुलिस वाले आपसे बात कर रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है और पुलिस वाले आपसे क्या कर रहे हैं? वे तो कह रहे जी कौन से रूट से लेकर जाओगे, हमने बता दिया ये रूट है, वे तय कर रहे हैं। पुलिस आज पूरा रूट बना के, पुलिस और किसान बैठ के पूरे रूट तय कर रहे हैं पूरे दिल्ली के। तो आज 2 बजे फिर मीटिंग है और वो 3-4 बजे तक क्लियर हो जाएंगे सारे। तो ये रूट है, अभी टिकैत साहब ने कहा जहां हम हैं ठीक ऊपर ये NH-24 है, ये एलिवेटेड रोड है, फ्लाई ओवर है, उसके बाद ये सड़क दिल्ली की ये सड़क जाती है और ये उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही है। इसी रूट की बात कर रहे हैं। ऊपर कुछ लोग भी दिख रहे हैं और इस पर भी किसानों का जमावड़ा है, ये बंद है, दो लेन ये बंद है, इसकी बात कर रहे हैं आप? इसकी रूट कहाँ से जाएगा, क्योंकि दिल्ली में चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, तो वे किस रास्ते से दिल्ली में जाएंगे और कहाँ तक उनके रूट बनेंगे। तो ये कराए कि इसके 3 रूट बनाए जाएंगे पूरे, जो किसान आएंगे और वो 3 रूट में अलग अलग जगह से दिल्ली में एंट्री करेंगे। नहीं, अब फिर मैं सवाल पूछता हूँ, हालांकि सवाल पहले भी पूछा। जहां हम खड़े हैं, यहाँ आपका पीछे ऑफिस है, इससे ठीक पीछे 20-25 मीटर पर पुलिस ने पूरी घेराबंदी की है। ऊपर जो फ्लाईओवर है, ये एलिवेटेड रोड है, वहां आगे 25 मीटर पे पुलिस ने बंद किया, मोर्चा बना रखा है। तो फिर कहाँ, मतलब ये कैसे यहाँ से बराबर वाले से रास्ते से जाएंगे उससे, और ये यहाँ से क्योंकि डिस्टर्ब पहले अगर हम यहाँ से जाएंगे अपना घर तोड़ना पड़ेगा, हम अपना घर नहीं तोड़ते, पहले दूसरे रास्ते से जाएंगे और इसके बैक साइड में वो रास्ता निकल जाता है, वहाँ से उस निकाल लेंगे, एलिवेटेड पे फिर चढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे और आगे से फिर यू टर्न लेके यमुना और वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से यू टर्न लेके फिर उसके रूट बन रहे हैं पूरा कि कहाँ कहाँ से, करीब करीब 40 किलोमीटर का ये रूट बनेगा। और दिल्ली के चारों तरफ? नहीं, अलग अलग उसका, जैसे ये रूट 40-45 किलोमीटर का ये रूट दिल्ली का बनेगा। जो दूसरे रूट है वे कोई 40 के, कोई 60 के, कोई 35 के, उनको रूट निकाल रहे हैं कि जिससे ट्रैफिक और भी डिस्टर्ब ना हो और वो रूट भी निकल जाए। ये 3 जगह से ये रूट अभी फाइनल हो गए हैं हमारे। तो ये आपने फाइनल किया है ना, पुलिस ने थोड़े फाइनल किया। पुलिस अधिकारी आपके पास आके समझा रहे होंगे आपको कि ये मत करिए। सिंघू बॉर्डर पे बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं, आपके पास शायद गाजियाबाद के लोग आए थे, गाजियाबाद के अधिकारी थे। यहाँ पे दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस इसको हैंडल करेगी और हमारे लोग इसमें रहेंगे। वहाँ पे दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस उसको करेगी। अब तो ऐसा नहीं अब कोई पर्ची देगा ये रूट ना निकल लो, परेड तो आवेगी। परेड हमारे हाथ में नहीं है कि परेड ना निकले, ये हमने बता दिया। हम से सहयोग लेंगे तो सहयोग हम दे सकते हैं, जो रूट बनाएंगे उसमें सहयोग दे देंगे। अगर वे रूट नहीं बनाएंगे तो या तो जनता जागी, फिर या दिल्ली में 20 जगह से जागी या जागी, और या यह भी कर सके कि हम पार्लियामेंट तक अपना पार्लियामेंट भी देखते हैं। फिर क्या दूसरा आती फिरती भाई 26 जनवरी और पार्लियामेंट सेशन चलेगा 29 तारीख, वो भी देखिए हमें। अगर हमारे से बात करेंगे तो हम उनकी व्यवस्था बनवा सकते हैं, अगर नहीं बात करेंगे तो ये तो अपने आप व्यवस्था बना देगी। तो ये जो आप करें, ये रूट बना और कई तरफ से दिल्ली में जाएंगे, ये रूट अभी आपने बनाया, क्या पुलिस ने आपके इस रूट को स्वीकृति दी है, ये मैं पूछ रहा हूँ? ये दिल्ली पुलिस के और हमारे जो किसान संगठन के लोग हैं उन्होंने बैठ कर बनाया है, हमारे लोगों ने बनाया और दिल्ली पुलिस ने। तो इसका मतलब आपको दिल्ली के रिंग रोड पर चारों तरफ जो आप लोग मांग कर रहे थे किसान संगठन, उसकी अनुमति दिल्ली पुलिस ने दे दी? तो दिल्ली के रिंग रोड की अनुमति मिल गई, आप कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड ये? हाँ, दिल्ली में जहाँ जहाँ से रूट बनेंगे, अभी 2 बजे फिर मीटिंग है फाइनल रूट का, वो हो जाएगा। 2-3 जगह से रूट है, उनको फाइनल टच उनको दे देंगे हम। ये दिल्ली के भीतर है? दिल्ली के भीतर है। और अगर मान लीजिए इतने हजारों ट्रैक्टर के साथ इतने लोग गए और कोई अप्रिय घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और वो कैसे ना हो? वो दिल्ली पुलिस लेगी और भारत सरकार लेगी। अगर उनके स्टेट में होती है वे लेगी, यहाँ होगी तो यहाँ की पुलिस लेगी। नहीं, लेकिन अगर लोग ये सवाल तो पूछेंगे टिकैत साहब कि अगर हजारों ट्रैक्टर पर, कोई कह रहा है 1 लाख ट्रैक्टर, कोई कह रहा है 2, कितने ट्रैक्टर अभी तक का आकलन है चारों तरफ से दिल्ली में? तो LIU के रूल्स के लोग बताएंगे, मैं तो नहीं गिने। नहीं, आपके 40 संगठनों ने कुछ तो फैसला किया? नहीं करा, क्या हमने तो अपील कर दी, आ जाओ भाई, दिल्ली मान नहीं रही, आ जाओ दिल्ली मान नहीं। ट्रैक्टर गिनेंगे या करेंगे, हमने तो छूट दे दी, आओ दिल्ली में, मान नहीं रही दिल्ली से घेरो। तो कब से लोग आ रहे हैं दिल्ली में? आने शुरू हो गए। तो ये फिर कह रहा हूँ कि इतने लोग ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुस जाएंगे, चलेंगे ना, दिल्ली की चमचमाती सड़कें देखेंगे। ये पता चला है ना गाँव वालों को, एक भी गड्ढा नहीं दिल्ली में।
हम गड्ढू में रह रहे, दिल्ली प्लेन में रह रही, यही तो देखना है वे। आएंगे, ट्रैक्टर आएगा, दिल्ली में ट्रैक्टर चलेगा। ये एनजीटी का ऑफिस कहाँ है वो भी बताना जरा हमें। जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर उसने बंद करा, क्या है वो भी चलेगा। और वो 50 साल पुराना ट्रैक्टर वो भी दिल्ली की परेड में शामिल होगा। तो क्या लगता है ये जो ट्रैक्टर आप ट्रैक्टर परेड ये सब जो कर रहे हैं, इसी डर से सरकार ने कुछ प्रस्ताव 1.5 साल का दिया लेकिन वो भी बात नहीं बनी? ये 26 तारीख अलग सब्जेक्ट है, वो देश के आज़ादी से जुड़ा हुआ सवाल है। ये जश्न है देश का जो मना रहा है किसान, और ये उसका रिएक्शन है जो हमको अफगानिस्तान नहीं बताया। ये किसान अपना झंडा लेकर आ रहा है और ये दिल्ली को खबरदार करने आया है कि आज के बाद में इस तरह की इस लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो इलाज कर देगा। जो भी बोलेगा उसका नाम लिखेंगे, फिर वो जहाँ पे भी जाएगा उससे सवाल पूछेंगे। ठीक है साहब, अब आते हैं जो एक तीसरी बात, जो कल किसान संगठनों ने किसी एक लड़के को पकड़ा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें आप भी थे, मैं वीडियो देख रहा था, आपके बगल में कुछ पंजाब यूनियन के नेता थे। पहले आप बता दें कि क्या मामला है, फिर मैं बताऊंगा कि जो पुलिस कर रही है उसका क्या कहना है और उस पर आपका पक्ष क्या है। क्या था मामला? ये है कि उस लड़के ने ये कहा कि जी हम 10 लोगों की एक टीम है जो भीड़ में पुलिस प्रशासन के कहने से दंगा भड़काने का काम करता है, हमको ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पे भी ये था कि जब आप 26 तारीख में आप यहाँ से मार्च करते, हम भीड़ में साथ में हम रहते और वहीं आपस में किसान रुकता नहीं, हम वहाँ पर फायरिंग करते अंदर से। तो प्रशासन को ये लगता कि किसानों ने फायरिंग करी है आपस में और वहाँ पर भगदड़ मचती, हमारा इतना काम हमारा था, ये उसने बता। इसलिए हमने पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को बुलवा के उसको सौंपा है कि ये क्या है, मानसिक रोगी है या क्या इसकी प्लान है, 10 लोग वे कौन हैं जिनके नाम ले रहा है, वे कौन हैं, वे उनसे कभी मिले या नहीं मिले। तो ये एक जांच का सब्जेक्ट है पूरा, और इसकी जांच करके समाज के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, सरकार के सामने और किसानों के सामने ये चीज़ें आनी चाहिए। उसने 4 लोगों के फ़ोटो भी उसने दिए हैं कि जिसको बता कि ये जो लीडर हैं इनको भी शूट करने का वो है। कोई वेपन का भी उसने नाम बताया, हम तो उसका जानते भी कि 4 किन के फोटो है? वो पंजाब के ही कोई लोग हैं, उनके फ़ोटो हैं जो जत्थेबंदी। उसने कहा कि स्टेज पे भी हमको इनको जो रेजर वाली गन होगी उससे वो करना था, हथियार हमारे पास में आ गए हैं, ये उसने कहा। तो आपको लगता है इतनी बड़ी साजिश कि ऐसे हथियार देकर किसान नेताओं पर गोली चलवाने की इतनी बड़ी साजिश, कोई सरकार या कोई सिस्टम इसमें शामिल हो सकता है? भाई क्या पता सरकार का, सरकार बड़ी चीज़ है क्योंकि एलिगेशन सरकारों पे इस तरह के लगते रहे। मैं तो कहा ना कि उसकी मानसिक जांच उसकी कर लो, इसकी पूरे उसकी जांच होनी चाहिए इसकी पूरी उसकी। अब दूसरा पक्ष है जो उस शख्स का जिसके बारे में आप बोल रहे हैं टिकैत साहब, उसका 6 मिनट का एक वीडियो है जो मेरे पास आया है। योगेश सिंह उसका नाम है, सोनीपत का रहने वाला है, और पुलिस ने वो वीडियो और उसका बयान जारी किया है। उसमें पूरी कहानी बताई है कि मैं कुंडली से गुजर रहा था, मुझे झूठ बोला, मैंने यहाँ किसी लड़की से छेड़खानी नहीं की, मुझे कैंप ले गए, मारा पीटा, बेल्टों से उल्टा लटका कर मारा, फिर बोला कि जो हम बोलेंगे तू बोल, और मैंने कहा ठीक है सर, और मार खाने के बाद दारू भी पिलाई, वीडियो बनाया, मेरे साथ 4 लड़के पकड़े थे, उसका नाम सागर था, वो पता नहीं, मतलब उसका कहना है। और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। उसका कहना है मार पीट कर उसको दारू पिलाकर और उसके बाद डरा धमकाकर उसको कैमरे के सामने ये सब बुलवा दिया गया। ये उसका ऑन रिकॉर्ड बयान है जो पुलिस ने भेजा है मीडिया के लोगों को। पुलिस क्या क्या बयान करती है, आप कभी थाने में आए नहीं पुलिस के लपेटे में? अभी तक तो नहीं। हाँ, तो पुलिस तो जो कहें वो तो तोते की ढाल आदमी बोल रहे हैं। हाँ, सबसे बुलवा, पुलिस क्या बुलवा दे किससे, वो तो ट्रेनिंग शुदा आदमी बुलवा देते हैं उससे। लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ढंग से वो बोल रहा है वहां भी लग रहा है कुछ तोते की तरह बोल रहा है कि उसको डरा धमका कर सिखाया गया, चेहरा ढका हुआ है, किसान नेता बोल रहे हैं नर्वस है, डरा हुआ है, इसको धीरे से पूछिए, ज्यादा मत पूछिए। तो ये पुलिस वालों का कहना है। नहीं, वो इसलिए था, चेहरा इसलिए ढक रखा कि कोई आदमी हो सके कि मानसिक रोगी हो कोई और उसका चेहरा न सामने आवे। तो ये सबका है कि चेहरा ना, तो भाई पुलिस अपने आप कर लेगी। हम क्यों किसी का, भाई कोई निर्दोष हो तो किसी का चेहरा ऐसा नहीं आना चाहिए कि भाई ये वो लड़का था, इसके हो सके कि साथी हो, इसका गैंग हो, इसको कोई हानि पहुंचा दे, तो इसलिए उसका चेहरा ढक के और मीडिया के सामने उसको करा गया था। दे दिया तो जांच का सब्जेक्ट है, जांच कर लो।
अच्छा, अब आखिरी में, चूंकि जब भी वीडियो हाल में बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे वीडियो में कमेंट में नीचे यूट्यूब में लिखते हैं कि आप किसान नेताओं से इतनी बार इंटरव्यू करते हैं, उनसे सीधा सीधा साफ साफ पूछिए कि ये 3 कानून पॉइंटेड, किस कानून से उन्हें दिक्कत क्या है, वो सीधे बताएं। तो मैं चाहता हूँ 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, जो भी टाइम लें, आप यहाँ दर्शक को बताएं कि तीनों कानूनों से पॉइंटेड आपको दिक्कत क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का आरोप है, सरकार के लोगों का, कि भड़का दिया गया, बिना समझे किसान आंदोलन कर रहे हैं, 60 दिन से बैठे हैं, कानून पढ़ा नहीं। तो ये बताइए आप। हम तो अनपढ़ आदमी जी, ये तो किसान अपनी फसल बेच के आ रहा, क्या रेट में बेच के आ रहा। ये गन्ने की खेती करे, इन्हें पर्ची पर रेट आया मास्टर जी? नहीं। ये तो वो है कि जो नुकसान आ रहा, उनको ये लगा कि इन कानूनों से उनसे नुकसान होगा, ठीक है। अभी इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो आने वाले टाइम पे पड़ेगा, ठीक है। और हम सिलसिला वाइज, सरकार तो ये चाह रही है कि हम पॉइंट वाइज बात करें, और क्लोज वाइज उसमें से जो क्लोज होंगे चेंज कर देंगे। जौन सा कानून बनने से पहले क्लोज में चेंजिंग करनी पड़ेगा, इसका मतलब पूरा कानून खराब है। आप फैक्ट्री लगाओ और एक मशीनरी, एक गरारी, छोटी गरारी जिसमें 12 दांते आते हैं, वो अगर जो उसका मटेरियल है वो अगर गलत लग गया तो पूरे शुगर मिल को पूरे को डिस्टर्ब कर देता है, एक भी, ठीक है। तो ये है कि पूरे रिफिल हो जाए, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे छोड़ देंगे। और ये जो कानून में उसमें उलझाना चाहते हैं, हम कोई वकील थोड़ा है पॉइंट वाइज उलझेंगे, हम उलझना ही नहीं, पूरे ये रिफिल होंगे, वापसी होंगे, कानून जरूरत होगी तो नया बना लगे। ये बात और एमएसपी पे कानून बना, जिस पे कानून बनना उस पर तो कानून नहीं बना रहे। व्यापारियों के लिए कानून बना रहे। व्यापारी को पहले ये था कि कौन व्यापारी कितनी होल्डिंग करेगा, कितना माल वो रख सकता है, उसको फ्री कर दिया, तू खरीद, एमएसपी है नहीं, गोदाम बना ले, जो कुछ खरीद कर रखना तू रख ले। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो भंडारण की सीमा को खोला गया, उसका ये उसका जिक्र करें तो इस तरह के बहुत क्लोज वाइज वो है, तो हम उसमें नहीं जाना भाई, इनको जरूर खत्म करो, इसको हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, ये बीमारी है, इन्हें तुम खत्म करो इनको सबको। एक बात बताइए फिर से आखिरी, कमेटी की भी बैठक हुई है, कमेटी ने भी 3 सवाल किसानों को के लिए अपनी वेबसाइट पर आया है कि आप बताएं कि प्रॉब्लम क्या है कानूनों में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि देश में जो सरकार है, 350 सीटें एनडीए की, कोई सरकार क्यों ऐसा कानून लाएगी कि किसान आंदोलन 60 दिन तक करते रहे और सरकार की फजीयत हो? वो कह रहे हैं, समझ नहीं रहे टिकैत साहब आप। सरकार है कहाँ भाई, सरकार है कहाँ? सरकार देश में है, प्रधानमंत्री मोदी है। वोट जिस तरीके से वे लेकर आए हैं उसको आप सरकार कहोगे? अरे बहका के लोगों ने वोट दे दी, वे 300 सांसद अब चुनाव लड़ लो किसी और इशू पे, उनकी कोई व्यक्तिगत वोट है, वो तो वोट किस मुद्दे पर लोगों ने दे दी? नहीं, लेकिन चुनाव तो उसके बाद जितने राज्यों में हो रहे हैं, सब जगह बीजेपी की सरकार बन रही है। और भाई फिर हमें हटा दो, अगर हम नहीं मान रहे, हम गलत हैं तो हमको हटा दो इनसे। अगर सरकार के पास में सब चीज़ें, कौन कहने वाला अब उनको, हमको हटवा दो इनसे, मिलिट्री है उनके पास में, सब चीज़ें हैं, हमको हटा दो, हम चले जाएंगे। चलिए आप टिकैत साहब, 26 जनवरी आखिरी, कुछ झंडे मैं देख रहा हूँ आसपास, यहाँ तिरंगे झंडे फहरा रहे हैं, किसी तरह की कोई हिंसा की कोई आपको दिखती है? अगर पुलिस बार बार मना कर रही है, आप दिल्ली में कह रहे हैं आप दाखिल होंगे, तो ऐसा कोई टकराव की आशंका भी दिखती है क्या आपको? क्यों टकराव होगा? मतलब तिरंगा झंडा लेकर चलने पे क्यों टकराव होगा? हम 2 महीने से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, हम आ रहे 500 किलोमीटर लोग ट्रैक्टर चला कर आ रहे, अगर 40 किलोमीटर दिल्ली में चला लेंगे, ऐसे क्या वो माइनिंग बिछा रखी क्या दिल्ली में उन्होंने कि हमारा ट्रैक्टर जब तो ब्लास्ट होगा? ये प्लान बतावे क्या है इनका? ये कह रहे कि टकराव होगा, वो होगा, अरे हमको भाई रास्ता दे दो, एक रूट तय हो जाएगा, उसको वो करेंगे। इन्होंने माइनिंग बिछा रखी कहीं है कि टकराव होगा, हमारा कोई टकराव का और नहीं है। हम तिरंगे के साथ में जा रहे, अपनी आइडेंटिटी दिखाने जा रहे कि हम हिंदुस्तान का किसान है, तिरंगे में हमारा विश्वास है। ये चलिए, तो ये थे राकेश टिकैत, आपने सुन लिया, कई सवाल कई बार इनसे पूछे, वो सवाल फिर पूछे, क्योंकि जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा वो सवाल मौजूद रहेगा। शुक्रिया टिकैत साहब आपका। और हमेशा की तरह गाजीपुर बॉर्डर से, जहां आप किसानों की तादाद चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, और अब सवाल यही है कि जो बातचीत रुकी है, टूटी है दरअसल, वो बातचीत फिर शुरू होगी क्या? फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं।
फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें एक बार हमारे कैमरा सहयोगी अभय बिजू आपको दिखा दें। और आखिर में वीडियो ख़त्म करते हुए एक बात मुझे याद आई कि कल मेरे YouTube प्लेटफॉर्म के 10 लाख सब्सक्राइबर हुए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कैमरे के पीछे हैं, इनका नाम है अभय, मैं इनसे कैमरा लेता हूँ और आज मैं इनकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चेहरा छुपा रहे हैं, अब तक मेरे साथ यही लगातार मेरे साथ हैं, यही कैमरा करते हैं। हाँ, तो बताइए आप। क्या बताओ सर, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये बहुत युवा हैं, 19 साल इनकी उम्र है, लेकिन मेरी ताकत ये है जो कैमरे के पीछे है। फ़र्क ये है कि मैं कैमरे के सामने हूँ। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार।